Today we are going to talk about the viral products from Medicube, their vitamin C capsule cream, their PDRN wala capsule cream, their pink collagen wrapping mask, their blue blackhead bud mask and even their collagen jelly. इससे पहले मैं आई थिंक इनके 2-3 प्रोडक्ट्स पे ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ. इफ यू हैव मिस्ड इट यू कैन चेक और मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगी. आज मैं आपको बताऊंगी कि इसमें से कौन सा वाला है जिसमें यू शुड इन्वेस्ट इन और कौन से वाले को आपको इग्नोर करना है. तो ये मास्क है क्या, ये सच में आपके पोर्स को क्लीन करता है या नहीं. PDRN पिंक कोलेजन रैपिंग मास्क है क्या, सच में आपको इस तरफ जाना चाहिए. Is it really effective or not? So वही सब आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं. So if you're interested then continue watching the video. Hi everyone, welcome back to my channel where we talk about skincare and consistency because skincare is not at all overnight thing. It is a journey. First we are going to talk about this Medicube का Deep Vita C Capsule Cream because ये वो क्रीम थी जो मैंने लास्ट ईयर पिक करी थी जब मैंने इनका पिंक PDRN जो सिरम है मैंने वो पिक किया था. वो मैं ट्राई करके उसका रिव्यू कर चुकी हूँ. ये डिले हो गया, लेट हो गया, उसके पीछे भी रीज़न है. पर फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द इंग्रेडिएंट्स एंड टेक्सचर एंड हाउ वाज द फील. दिस वन क्लेम्स टू ब्राइटन द स्किन यूजिंग 50% vitamin water, multiple vitamin C derivatives and 5% of niacinamide. So the idea is to give you a more stable, less irritating vitamin C experience while still targeting the pigmentation and dullness. So full ingredient list अगर हम चेक करें तो जो सबसे पहला ingredient इसके अंदर डाला हुआ है that is sea buckthorn water which is rich in antioxidants. तो बेस है इसका it's hydrating and emollient rich जिसमें glycerin है, capric triglyceride है, fatty alcohols हैं जिसको सपोर्ट किया गया है विद सिलिकॉन्स फॉर स्मूथ एप्लीकेशन. देयर आर ऑल्सो सम ब्राइटनिंग एजेंट्स लाइक अल्फा ब्यूटेन. माइल्ड एक्सफोलिएशन के लिए इन्होंने इसके अंदर ग्लूकोनोलेक्टोन भी डाला है. इसके अंदर ना काफ़ी सारे ऑयल्स का भी ब्लेंड डाला हुआ है. इसके अंदर आपको फ्रेग्रेंस भी मिलेगी बट एट द सेम टाइम इसके अंदर बहुत सारे स्टेबलाइजर भी डले हुए हैं जो इसको बहुत ही जेंटल ब्राइटनिंग मॉइस्चराइजर बनाते हैं रादर देन अ स्ट्रॉन्ग ट्रीटमेंट. टेक्सचर आपने देखा ही है, ये कैप्सूल काइंड ऑफ अ थिंग है. इसके अंदर येलो कलर के कैप्सूल्स हैं, जेल भी है. इट्स अ ड्यूअल फॉर्मूला एंड जितने भी आपने वीडियोस देखे होंगे उसमें यू माइट हैव सीन पीपल आर यूजिंग मल्टीपल डॉट्स लाइक मल्टीपल कैप्सूल्स ऑन देयर फेस बट यू डोंट नीड दैट मच. लाइक आई डोंट नो ये कहाँ से चीज़ें आती हैं एंड देन एवरीबडी स्टार्ट डूइंग इट. बेसिकली इनके जो एप्लीकेशन है उसमें भी लिखा गया है कि इफ़ यू नीड लाइटर मॉइस्चराइजेशन देन आप जेल ज़्यादा यूज़ करें. 1 या 2 आप इसके ये कैप्सूल यूज़ कर सकते हो. अगर आपको ज़्यादा मॉइस्चराइजेशन चाहिए, लाइक अगर आपका स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है देन आप ज़्यादा कैप्सूल्स ले सकते हो. बट ऑब्वियसली कितने ले लोगे आप, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि 2 कैप्सूल्स आर मोर देन सफिशिएंट, अदरवाइज बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है. सो एज यू कैन सी मैंने भी इसको काफ़ी हद तक यूज़ किया है. ऐसा नहीं है कि आई हैवंट यूज्ड इट, आई हैव यूज्ड इट क्वाइट अ लॉट, है ना, आप देख सकते हो. बट द प्रॉब्लम इज़ कि इसके अंदर जो ये 2-3 जो मैंने आपको ऑयल्स बताए बिकॉज ऑफ दैट आई फील कि मेरे ना पोर्स को क्लॉग कर देती थी. सो 2-3 दिन जब मैं यूज़ करती थी इट फील्स नाइस और बट नेक्स्ट 4th और 5th डे पे अगेन कॉमेडॉन्स और एक्ने निकल जाते थे. सो ये इसी चक्कर में इतना टाइम लग गया बिकॉज मैं पहले यूज़ करती थी एंड देन वो प्रॉब्लम हो जाती थी. फिर मैं सोचती थी अरे ये किस मे बी शायद इससे नहीं हुआ, कुछ हो गया होगा. आई यूज टू सेटल माई स्किन डाउन, दोबारा से कॉमेडॉन्स को ठीक करके स्किन को क्लियर करके एंड देन दोबारा से मैं इसको ट्राई करती थी एंड दोबारा वो चीज़ सेम होती थी. तो ये पैटर्न मैंने 2 से 3 बार मैंने देखा. देन आई फाइनली कम टू अ कंक्लूजन दैट दिस पर्टिकुलर वन इज़ हैवी फॉर माई स्किन. दैट्स वाई मैं इसको फिनिश नहीं कर पाई. सो नाउ इफ़ यू आर अ पर्सन हु रेंज बिटवीन नॉर्मल टू ड्राई स्किन, normal to oily हो, dry हो, still you can go for this. But if you are a person who is a comedone prone, acne prone, avoid it. It will clog your pores and you will end up having breakouts. So yes, this one is not for me. Next up we have this PDRN Pink Collagen Capsule Cream. I think मैंने इसको जैन एंड में ही मैंने इसको यूज़ करना शुरू किया था और अभी ख़त्म भी हो चुकी है. So this one has PDRN and it has 5% of niacinamide. This formula is built on a hydrating and barrier supportive base. इसमें आर्जिनिन मिल रही है which is of course a well aging ingredient. कुछ botanical extracts भी मिल जाएंगे आपको. इसमें सामन egg extract भी मिल रहा है. Barrier repair के लिए इसके अंदर ceramide NP डला हुआ है. मल्टीपल टाइप्स ऑफ इसके अंदर hyaluronic acids डले हुए हैं. काफ़ी सारे पेप्टाइड्स भी डले हुए हैं जिसमें एसिटाइल हेक्सापेप्टाइड 8,
कॉपर ट्राइपेप्टाइड 1, पालमिंट ऑयल हेक्सापेप्टाइड, पालमिंट ऑयल पेंटापेप्टाइड, इस तरह के पेप्टाइड्स डले हुए हैं। सो जितने भी ये इंग्रेडिएंट्स हैं ये क्या करेंगे, आपके स्किन को रिपेयर करेंगे, वेल एजिंग लाने में हेल्प करेंगे, ओवरऑल आपकी स्किन को बेटर करने में हेल्प करेंगे ना। इसका जो टेक्सचर था ये भी सेम जो विटामिन सी वाला कैप्सूल क्रीम है वैसा ही इसके अंदर भी कैप्सूल्स बने हुए थे, बट अभी आई थिंक आई वोंट बी एबल टू शो यू बिकॉज ये सारा ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। आई थिंक द जेल पार्ट इज लेफ्ट और कैप्सूल्स थे वो मिक्स हो चुके हैं बिकॉज मैं इसको लेके गई थी गोवा, वहाँ पे ये सारा मिक्सअप हो गया है। बट द टेक्सचर ऑफ दिस वन लाइक आई सेड जेल है, बीच में वो बीड्स हैं, इट मेल्ट्स सो ब्यूटिफुली ऑन योर स्किन। हालांकि इसके अंदर भी एक ऑयल डला हुआ है बट दिस हैज़ वर्कड रियली वेल ऑन माई स्किन। लाइक जब मैंने इसको यूज़ करना शुरू किया था ना, मैंने ड्यू IMD को साइड पे रख दिया था। दिस वॉज एक्चुअली वर्किंग एज ग्रेट एज द ड्यू मॉइस्चराइजर बिकॉज वो भी रिपेयर करता है, ये भी रिपेयर करती है। और जब मैंने आपको बताया था जब मैं गोवा लेके गई थी मेरी स्किन ख़राब हो गई थी तो मैं ड्यू भी लगाती थी और ये भी लगाती थी, एंड दैट्स हाउ दे बोथ हैव वर्कड वेरी वेरी ब्यूटीफुली टुगेदर। बट हाँ, आपको दोनों लगाने की नीड नहीं है। अगर मैं सिर्फ अकेले इस मॉइस्चराइजर की बात करूँ, दिस वन इज़ रियली रियली गुड। लाइक ये मैं डेफिनेटली दोबारा रिपर्चेज करूँगी, बट अभी मुझे ये दिख नहीं रहा है कहीं पे भी। आई रियली वांटेड टू गेट इट बिकॉज ये रिपेयर भी कर रहा था, ये स्किन पे ग्लो भी ला रहा था, एंड इट वॉज गिविंग मी दैट हेल्दी काइंड ऑफ अ फीलिंग, लाइक स्किन बहुत हेल्दी नज़र आती थी। सो आई एब्सोल्युटली लव इट। सो इफ़ यू आर लाइक आई थिंक दिस वन विल बी फॉर ऑल स्किन टाइप्स। अगेन जो क्वांटिटी है वो आप अपनी नीड के हिसाब से लगा सकते हो। इफ़ यू आर मोर ऑन ऑयली स्किन तो एक कैप्सूल लगाना पूरे फेस पे जेल के साथ। अगर आपको थोड़ा और नरिशमेंट चाहिए तो आप 2 लगा सकते हो, 3 लगा सकते हो। मैं इसके मेरा 2 से काम चल जाता था। सो येस, आई एब्सोल्युटली लव इट एंड वुड लव टू रिपर्चेज दिस वन अगेन। नेक्स्ट अप वी हैव दिस मेडिक्यूब का कोलेजन जेली क्रीम। ये मैंने तब ली थी जब मैंने वो आर बूस्टर वाला जो उनकी मशीन है वो मैंने ली थी, तो उसके साथ ये एक फ्री आई थी। उसके बाद लाइक ऑब्वियसली दिस वाज द वन, बट इसका बाहर का कवर पूरा फेड हो चुका है। दिस एक्चुअली जो पूरी ऐसे धूप में रखने से फेड हो चुकी है, एंड दिस इज द बैकअप जो मैंने खुद से परचेज करा था। दिस वन इज मार्केटेड एज अ लाइट वेट बाउंसी जेल क्रीम फोकस्ड ऑन हाइड्रेशन एंड प्लम्पिंग यूजिंग कोलेजन एंड सॉल्युबल कोलेजन। अगर इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करें, सो दिस फॉर्मूला इज हेविली हाइड्रेशन फोकस। बहुत सारे ह्यूमेक्टेंट्स हैं लाइक ग्लिसरीन, प्रोपेनडियोल, ग्लाइकॉल्स, एंड इसमें नियासिनामाइड भी डली हुई है जो ऑफ कोर्स ब्राइटनिंग एंड बैरियर सपोर्ट देगी। यहाँ पे जो कोलेजन है इसमें हाइड्रोलाइज्ड कोलेजन है जो मेनली काम करता है सरफेस हाइड्रेशन के लिए। ये कोलेजन को बूस्ट नहीं कर रहा है, ये सिर्फ फिल्म क्रिएट करता है। There are multiple soothing and antioxidant plant extracts like oats, broccoli, tomato and green tea जो एक माइल्ड स्किन बेनिफिट्स ऐड करते हैं। स्क्वालिन भी इसमें डली हुई है, अगेन अ लाइट वेट इमोलिएंट है। एडिनोसिन है विच इज़ अ वेल एजिंग इंग्रेडिएंट। फ्रेग्रेंस भी इसमें थोड़ी सी डली हुई है। सो ओवरऑल जो ये फॉर्मूला है ये हाइड्रेशन के लिए है रादर देन अ डीप ट्रीटमेंट, और इसको भी मैं यूज़ करती थी एज अ लास्ट स्टेप यू नो टू क्रिएट अ लेयर ऑन माई फेस एज अ मास्क, है ना। और मोस्ट ऑफ द टाइम मैं इसको यूज़ करती थी विद द हेल्प ऑफ द जो इनका बूस्टर था उसके लिए मैं इसको यूज़ करती थी। बूस्टर मोड या आई थिंक कौन सा वाला मोड है उसको यूज़ करने के लिए। सो एज यू कैन सी इट्स ऑलमोस्ट ओवर, पूरी बॉटल ये ख़त्म हो चुकी है। एंड आई हैव द बैकअप एंड फ्रेग्रेंस देखो स्ट्रॉन्ग तो देखो है, इनिशियली आपको ये लग सकती है बिकॉज जब मैंने ये मेडिक्यूब के प्रोडक्ट्स यूज़ करने शुरू करे थे ना उस टाइम पे आई वाज कम्प्लीटली फ्रेग्रेंस फ्री, तो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लगते थे। बट अब जैसे मुझे अब काफ़ी टाइम हो गया है इनको यूज़ करते हुए, तो अब ये मेरे को उतने ज़्यादा नोज़ को हर्ट नहीं करते हैं। दे आर नॉट टू स्ट्रॉन्ग और टू परफ्यूमी नहीं है, बट येस इनमें डेफिनेटली फ्रेग्रेंसेज हैं। सो बट उसने मेरी स्किन को इरिटेट नहीं करा। दिस वन हैज़ वर्कड रियली वेल। वो एज अ मॉइस्चराइजर भी लगाना चाहते हो यू कैन, क्योंकि क्वांटिटी बहुत अच्छी खासी है। दिस इज़ 110 ml, लाइक 110 ml की क्वांटिटी है जो काफ़ी लंबी आपकी चल जाएगी, एंड आई थिंक 2000 के आसपास की आपको पड़ती है। सो इट्स अ गुड वन। अभी आई हैव अ बैकअप, जब ये खत्म करूंगी उसके बाद आई सी कि वेदर आई हैव टू रीपरचेज दिस वन और नॉट। नेक्स्ट अप वी हैव दिस मेडिक्यूब का जीरो पोर ब्लैक हेड मड मास्क। ये मैंने पिक किए थे मियंत्रा से।
जो पिंक PDRN वाली क्रीम है वो, दिस मास्क एंड द पिंक रैपिंग मास्क, PDRN रैपिंग मास्क। ये मैंने इसलिए लिया था बिकॉज आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स अबाउट दिस, कि ये पोर्स को क्लियर कर देता है, ऑफ कोर्स ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स एंड कॉमेडॉन्स को ठीक कर देता है। तो आई वॉज लुकिंग फॉर अ फेस मास्क जो मेरे कॉमेडॉन्स को कंट्रोल करे। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर AHA BHA PHA तीनों का कॉम्बिनेशन है। पोर प्यूरिफाइंग क्ले 30% इसके अंदर डाला हुआ है। ये कहते हैं ब्लैक हेड केयर फॉर्मूला है। इंग्रेडिएंट्स की मैं बात करूं तो इसमें कायोलिन सबसे ऊपर आपको मिल रही है, बेंटोनाइट सबसे ऊपर मिल रहा है। तो दोनों ही बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्लेज हैं टू रिमूव द एक्सेस ऑयल, खींच के बाहर निकालने में हेल्प करते हैं दोनों क्ले, दोनों ही ऑन द टॉप हैं। उसके बाद इसके अंदर काफ़ी सारे ह्यूमेक्टेंट्स हैं, इसमें काफ़ी सारे एक्सट्रैक्ट्स भी मिल जाएंगे। आपको एलेंटोइन, कैफीन, अंदर प्लांट शुगर्स आपको मिल जाएंगी, मल्टीपल फ्रूट्स के ऑयल, विटामिन E भी इसमें डली हुई है, सैलिसिलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड, सम रूट्स, प्लांट के लीफ एक्सट्रैक्ट। लास्टली इसके अंदर डला हुआ है कॉपर ट्राइपेप्टाइड 1. So the ingredient list of this one is really good and I expected a lot from this one. टेक्सचर इसका काफ़ी स्मूथ है, एज यू कैन सी ब्लू कलर का ये टेक्सचर है, काफ़ी स्मूथ है। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस वन, और आई डोंट नो, आई शुड से अ प्लस और अ माइनस, बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है। लाइक द टाइम यू स्टॉप अप्लाइंग, लाइक वंस यू डन विद द एप्लीकेशन, विद इन अ मिनट और 2 वो ड्राई हो जाता है। बाई चांस हवा के नीचे बैठे हो तब तो लगाते लगाते ही ये सूख जाता है। तो आई डोंट नो, मुझे नहीं लगता कि इतने जल्दी क्या ये काम कर भी पाता है या नहीं। एटलीस्ट फेस पे थोड़े टाइम के लिए तो रहे, जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनको काम करने का टाइम तो मिले। तो आई ट्राई टू कीप इट फॉर 5 मिनट्स। कोशिश करो कि जब इसको लगाओ तो आप हवा में ना बैठो और लेट इट वर्क ऑटोमेटिकली, अदरवाइज ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है। देन यू हैव टू वॉश इट ऑफ। जब वॉश करते हो तो बहुत ज़्यादा ड्राइनेस नहीं लगती है, क्योंकि बहुत सारे इसके अंदर ह्यूमेक्टेंट्स भी डले हुए हैं, बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर डले हुए हैं। तो इट्स अ वेरी वेल बैलेंस्ड फॉर्मूला। इसलिए बोलूँ तो इसको लगाने से मुझे बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं नज़र आया कि हाँ मैंने ये लगाया तो मेरे एक्ने कंट्रोल हो गए या मेरे ब्लैक हेड्स रिमूव हो गए। नहीं, ऐसा तो नहीं है। सो फॉर मी आई थिंक दिस हैज़ वर्कड जस्ट लाइक अ नॉर्मल क्ले मास्क, लाइक जो मेरे को नायका का 500 रुपये का 350 में डिस्काउंट के बाद मिल जाता है, वो वाला क्ले मास्क लगा के और ये वाला क्ले मास्क लगा के मुझे ऑलमोस्ट सेम काइंड ऑफ रिजल्ट्स दिखे हैं। सो आई थिंक आई माइट स्किप दिस, आई वॉन्ट बी रीपर्चेजिंग दिस वन, बिकॉज एक तो एक्सपेंसिव है एंड इतना महंगा अगर है तो कुछ तो कमाल करना चाहिए। बट नहीं, ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग प्रोडक्ट है। इट्स अ गुड वन, बट ये काम कोई 400-500 रुपये वाला मास्क भी कर देगा। राइट, सो द लास्ट वन इन टुडेज लिस्ट इज दिस मेडिक्यूब का PDRN पिंक कैफीन नाइट रैपिंग मास्क। गाइज हैव बीन फॉलोइंग मी, यू नो कि मैंने इनके कोलेजन जो रैपिंग ओवरनाइट मास्क है, मैंने उसके बारे में आपको वीडियो बनाई थी। और इवन मैंने अभी जो गोवा वाली वीडियो डाली थी इसमें उनको बताया था कि द प्रोडक्ट्स जिन्होंने मेरी स्किन को सेव किया था, वन ऑफ द प्रोडक्ट वॉज दैट। So I was very excited for this one because मेडिक्यूब का PDRN वर्क्स अमेजिंगली ऑन माई स्किन। जो उनका मास्क है ओवरनाइट वाला जो जेल मास्क है वो मेरे पे बहुत अच्छे से काम करता है। आई डू सी डिफरेंस एंड आई डू फील माई स्किन लुकिंग बेटर, हेल्दी फॉर 2-3 डेज जब मैं उसको यूज़ करती थी। मेडिक्यूब का PDRN इज़ द बेस्ट PDRN और मेरी स्किन पे बहुत अच्छे से काम करता है। एंड स्पेशली जो ये रैपिंग मास्क था वो भी मेरे स्किन पे बहुत अच्छे से काम किया था। सो आई वॉज लाइक मास्क हो गया एंड ऊपर से PDRN तो मज़ा ही आ जाएगा, है ना। सो आई वॉज लाइक कि ओके, रैपिंग मास्क एंड द अमेजिंग PDRN जो मेरे पे बहुत अच्छे से काम करता है। वाओ, व्हाट अ कॉम्बिनेशन, राइट। सो दैट्स वाई मैंने इसको पिक किया था। ना इसके अंदर क्या है, इसमें सोडियम DNA है, कैफीन है एंड नियासिनामाइड है। सो ये जो है ये कॉन्टोर एंड रिवाइटलाइज करने के लिए है। इट्स नॉट ओवरनाइट रिपेयर और समथिंग, वैसा नहीं ये क्लेम कर रहा है। ये कॉन्टोर लाइक लिफ्टिंग एंड ऑल वो सब क्लेम कर रहा है। सो इंग्रेडिएंट लिस्ट में इसमें ग्लिसरीन है, अल्कोहल्स है, नियासिनामाइड इज देयर ऑन द टॉप ऑफ द इंग्रेडिएंट लिस्ट, एलेंटोइन, एडिनोसिन है, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, रोज फ्लावर वाटर भी है, कैफीन है, प्रोपेनडियोल है
एस्कॉर्बिक एसिड विच इज विटामिन सी, विटामिन ई, और इसमें मल्टीपल टाइप्स ऑफ hyaluronic एसिड्स आपको मिल रहे हैं। चेन ऑफ अमाइनो एसिड डले हुए हैं विच हेल्प्स इन वेल एजिंग। मल्टीपल टाइप्स ऑफ इसके अंदर पेप्टाइड्स भी डले हुए हैं जैसे कि उस क्रीम में थे, बट इसमें 2-3 पेप्टाइड्स एक्स्ट्रा डले हुए हैं। टेक्सचर की बात करूँ तो इट्स अ वेरी आई वुड से शिमरी हाइलाइटर जैसा इसका टेक्सचर है। पिंक कलर की ये जेल है, बहुत आराम से ये लग जाती है, बट ये अच्छे से ड्राई आउट नहीं हो पाती है क्योंकि जितनी टाइम मैंने इसको यूज़ किया है लाइक रात में ही ना ये यहाँ से फोल्ड होके आधी कहीं ना कहीं से फट के इधर उधर से वो ख़राब हो चुकी होती है। लाइक सुबह एक बार भी ऐसा नहीं हुआ है, नॉट इवन अ सिंगल मॉर्निंग की, जब मैं उठी हूँ इसको लगाने के बाद एंड आई कुड पील इट। तो ये बहुत ही टेक्सचर आई थिंक बहुत अच्छे से नहीं बन पाया है जैसा कि दूसरी वाली का है। वो बिल्कुल एकदम लाइट, एकदम ट्रांसपेरेंट लेयर बन जाती है एंड यू जस्ट लाइक रिमूव इट लाइक दिस। इसके केस में ये रातों रात ही ख़राब हो चुकी होती है, लाइक नहीं आप कुछ पील वाला वैसा दिखा पाते हो इन द मॉर्निंग। सो दैट इज़ द लिटिल थिंग। एंड इसको लगाने के बाद बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स भी मुझे नहीं मिले हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लाइक आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड हेयर। आई एक्सपेक्टेड अ लॉट फ्रॉम दिस वन, बट आई थिंक जो ओरिजिनल है वही बेटर है। यहाँ पे आई लव द फैक्ट दैट दे ट्राई टू पुट PDRN here, but honestly no. Like I have tried their PDRN products before, the serum and the mask, but no, वैसा वाला मैंने रिजल्ट एक्सपेक्ट ज़रूर किया था इससे, बट वैसा रिजल्ट इसमें से आया नहीं। सो very disappointed with this one as well. But out of these, if you ask me कि कौन सा ऐसा product है which I would love to repurchase again, would be this PDRN Pink Collagen Moisturizer. ये कोलेजन वाली जेली भी ठीक है, बट ये थोड़ी अननेसेसरी लगती है मुझे, इसकी नीड नहीं है। ये आई थिंक तभी इसकी नीड होगी अगर आपको वो एज बूस्टर प्रो यूज़ करना है तो। अदरवाइज़ इस तरह के मॉइस्चराइजर के साथ भी आप वो एज बूस्टर प्रो यूज़ कर सकते हो। सो आउट ऑफ ऑल दीज अगर मुझे कोई एक रेकमेंड करना है, this will be the product, rest you can avoid. That's it guys, that's all about my experience on these 4-5 products from Medicube. If you want best and worst, or if you want overall सारे products की जितने मैंने यूज़ करे हैं अभी तक Medicube के, let me know in the comment section. And if you have any other request from Medicube, let me know in the comment section. And I hope you found this video a little bit helpful. थोड़ी सी भी हेल्प हुई है, थम्स अप जरूर दे देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मेक श्योर बेल बटन प्रेस कर देना ताकि आगे आने वाले वीडियोस को आप मिस ना कर पाओ। Now I'm gonna see you in my next. Until then, take care.